जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के थ्रू, और उन एग्जामों में जितने भी सवाल गणित के पूछे गए हैं उन सारे सवालों का डिस्कस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो सॉल्यूशन इन सवालों का रहेगा वो एकदम आसान भाषा में रहेगा, डाउटलेस क्लास रहेगी, आपकी कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। चलिए हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं। हमने कुछ लिस्ट बनाई है सवालों की। चलिए हम अपना पहला सवाल पढ़ते हैं। सवाल हमसे बोला गया है पहले में कि ए और बी किसी काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं। अब जो सवाल है हमारा वो हमारा एसएससी सीजीएल में 1999 में हमसे पूछा गया था कि ए और बी किसी काम को 72 दिनों में करते हैं और बी और सी मिलके उस काम को 120 दिनों में करते हैं। यदि सी और ए मिल जाते हैं तो उस काम को पूरा 90 दिनों में करते हैं। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि अगर ये तीनों मिल जाएं, मतलब ए प्लस बी और सी तीनों मिल जाएं, तो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब एक बात बताओ, अब आप क्या करेंगे, टोटल वर्क बनाएंगे। अब आप टोटल वर्क कैसे बनाते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे आप। जब आप 72, 120 और 90 का एलसीएम लेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा बाबू 360। जब आप इन दोनों की अब जो कार्य करने के जो दिन है, जब आप टोटल वर्क में भाग देते हैं तो आपकी क्या निकलती है, वहां से निकलती है हमारी एफिशिएंसी, यानी कि कार्य करने की क्षमता। अगर हम ए और बी की कार्य करने की क्षमता को जानना चाहें तो हम क्या करेंगे, 72 से भाग देंगे 360 में, तो आप बोलोगे 5 बार जाएगा। ऐसे ही हम बी प्लस सी की क्षमता निकालना चाहें तो 120 का भाग दोगे 360 में, तो कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार। ऐसे ही अगर हम सी प्लस ए की क्षमता निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, 90 का भाग देंगे किसमें, 360 में, तो कितनी बार जाएगा आपका, 4 बार। तो एक बात बताओ, यदि हम इधर से इन तीनों को जोड़ दें और इधर से इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा। अगर आप इधर से जोड़ोगे तो आपको देखो, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, एक बी इधर है, एक बी यहाँ है, एक सी यहाँ है और एक सी यहाँ है। तो मतलब कुल मिला के आपको 2 ए मिलेंगी, 2 बी मिलेंगी और 2 सी मिलेंगी, और इनकी टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 5 और 3 8 और 4 12। एक बात बताओ, यदि हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर तो आपको क्या मिलेगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। 2 से जब आप 12 काटोगे कितनी बार कटेगा, 6। मतलब इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आई, 6। हमसे पूछा है कि यदि तीनों मिलके काम करें तो इनको कितना समय लगेगा। तो अब हमने यहाँ पे पहले टोटल वर्क कितना निकाला है, 360। तो आप क्या करोगे, 360 में इन तीनों की एफिशिएंसी का भाग दे दोगे। एफिशिएंसी क्या है हमारी, 6। तो यानी कि आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 60 दिन। और ये सवाल जो था वो 1999 के पेपर में सीजीएल में हमसे पूछा गया था। अब आप सवाल नंबर दूसरा देखो। दूसरा जो सवाल है वो एसएससी के एग्जाम में 1999 में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि 5 आदमी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं और वही कार्य 10 औरतें करती हैं तो उस कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 5 औरतें और 3 आदमी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दिया हो तो आप एक आदमी और एक औरत की सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे और वहां से आप एक टोटल वर्क पता करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा जाता है अगर ये दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, कि 5 आदमी और 10 औरतें, तो हमें आसान होता निकालना। लेकिन हमसे पूछा गया है 5 औरतें और 3 आदमी इस कार्य को मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बात बताओ आप, यदि 5 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तो हम आपसे पूछे कि एक आदमी फिर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आप बोलोगे 5 गुणा 6 यानी कि 30 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम आपसे पूछा कि अगर 10 औरतें किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करती हैं तो जो एक औरत होगी वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो वो करेगी आपकी 50 दिनों में। यहां से हमें एक आदमी के दिनों की संख्या और एक औरत के दिनों की संख्या मिलेगी जो हमारी हेल्प करेगी टोटल वर्क बनाने में। अब टोटल वर्क कैसे बनेगा, इन दोनों को आप लेंगे एलसीएम, वो कितना आएगा हमारा 150। जब आप 150 में 30 का भाग देंगे तो आपको यहाँ से एफिशिएंसी मिलेगी किसकी, एक आदमी की। और जब आप 50 का भाग देंगे तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी मिलेगी किसकी, एक औरत की। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, हमें क्या क्या मिल गया, एक आदमी की एफिशिएंसी मिल गई 5, एक औरत की मिल गई 3। हमसे पूछा गया है 5 औरतें और 3 आदमी अगर मिल जाएं तो इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक औरत की एफिशिएंसी 3 है तो 5 औरतों की कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 3। प्लस वैसे ही अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो 3 आदमियों की कितनी होगी, 3 गुणा 5। मतलब जो टोटल एफिशिएंसी बनी वो 5 या 15 और 5 15, यानी कि टोटल एफिशिएंसी बनी हमारी 30। और हमारा जो टोटल वर्क था वो था हमारा 150। अब हमें 30 की एफिशिएंसी से 150 काम करवाना है तो टोटल समय कैसे निकालेंगे, हम 150 में भाग देंगे किसका, 30 का। जो टोटल समय निकलेगा हमारा वो निकलेगा हमारा 5 डेज। ठीक है, अब देखेंगे हम सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा जो सवाल है हमारा वो एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2000 में हमसे पूछा गया था। सवाल क्या है कि 10 आदमी, कौन, 10 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं और जो 10 औरतें हैं
वो उस कार्य को 6 दिनों में पूरा करती हैं। तो हमसे पूछा गया है अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करें तो इनको कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोनों लोग मिलकर काम करने का मतलब ये है कि अगर 10 आदमी और 10 औरतें मिलकर आपस में कार्य करते हैं तो इनको कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछता कि 3 आदमी और 4 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी निकालने की। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 10 आदमी और 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हमें एक एक आदमी की अलग अलग एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपल सा करेंगे, इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, वो आएगा हमारा 12। ठीक है, जब आप 12 का इसमें भाग देंगे तो 10 आदमियों की एफिशिएंसी आएगी 1, और जब आप 6 का भाग देंगे 12 में तो इन 10 औरतों की एफिशिएंसी आएगी हमारी कितनी, 3, मतलब आएगी 2। तो जब आप इन दोनों से हमें मिलकर कराना है तो इनकी दोनों एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारा 3। हमें टोटल वर्क हमने कितना बनाया, 12। अब एक बात बताओ, 3 की क्षमता से हमें 12 कार्य करवाने हैं तो हमें कितना समय लगेगा, 3 का भाग देंगे हम 12 में तो वो हमारा आएगा 4 डेज। और ये वाला सवाल हमसे सोचो 2000 के पेपर में हमसे सीजीएल में एसएससी ने पूछा था, है ना। अब देखो सवाल नंबर चौथा क्या है। सवाल नंबर जो चौथा है वो भी हमसे एसएससी सीजीएल में 2000 के पेपर में हमसे पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में। अब सवाल नंबर चौथा है कि ए जो है, ए नाम का आदमी वो किसी कार्य को 6 दिन में करता है ना। अब ए नाम सुन के तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, चलो हम कहते हैं विराट कोहली किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और बी को मान लेते हैं रोहित शर्मा, और जो रोहित शर्मा है वो किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि अगर विराट कोहली यानी कि ए और रोहित शर्मा यानी कि बी आपस में मिल जाएं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सिंपल सा, इस सवाल में कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा आपका 18। जब आप ए की कुशलता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे, आप 18 में 3 बार जाएगा। बी की निकालेंगे तो 9 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2। यानी कि मिलने की बात हुई है तो इनकी एफिशिएंसी को हम आपस में जोड़ देंगे, वो कितनी हो जाएगी हमारी 5। मतलब 5 की क्षमता से अगर हमें 18 कार्य करवाने हो तो टोटल समय हमें कितना लगेगा, तो आप बोल दोगे 5 या 15 और 5 6 30, मतलब 3.6 डेज यहाँ पे समय लगने वाला है। अब देखो ये सवाल है नंबर है 5वां। अब 5वां सवाल भी हमसे एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 2000 में हमसे पूछा गया था। सवाल कुछ इस प्रकार है कि 2 व्यक्ति हैं, 2 प्राणी हैं, हारे भटके, जिनका नाम है ए और बी, वो इस कार्य को 10 दिनों में पूरा करते थे, और जो बी और सी नाम के प्राणी थे वो इस कार्य को 15 दिनों में पूरा करते थे। ठीक है, और सी और ए अगर मिल जाते थे तो इस काम को वो 20 दिनों में पूरा करते थे। तो हमसे पूछा गया है बाबू कि अगर सी इस काम को करना चाहे अकेला तो उसको पूरा करने में टोटल समय कितना लगेगा। सिंपल सा सवाल है, जैसे हमने अभी आपको पहला वाला सवाल कराया था ठीक वैसे ही ये 5वां सवाल होने वाला है, और ये भी सीजीएल की परीक्षा में 2000 में हमसे पूछा गया था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम एलसीएम। अब 10, 15 और 20, इसका एलसीएम आएगा आपका 60। ठीक है, यदि हम ए और बी की एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। ऐसे ही हम 15 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। ऐसे ही हम 20 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा हमारा, 3 बार। हमसे पूछा गया है सी के बारे में, लेकिन हम सी के बारे में तो तब निकाल पाएंगे जब हमें किसी के बारे में कुछ पता हो। तो हम क्या करते हैं, देखो इधर क्या है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, इधर बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, इधर सी प्लस ए की एफिशिएंसी है। तो हम क्या करें, इधर यदि हम तीनों को जोड़ दें, देखो एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, कितना होगी, 2 ए, 2 बी, 2 सी। तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेके कोष्टक में क्या बचेगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, मतलब कि हमें अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना चाहें, तीनों की टोटल एफिशिएंसी, तो वो निकलेगी हमारी, जब आप 2 का भाग 13 में दोगे तो वो जाएगा आपका 6.5 बार। मतलब कि यदि हम यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो हमें सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, है ना। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है हमारी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है हमारी 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी की एफिशिएंसी हुई हमारी 0.5। अब सोचो 0.5 की एफिशिएंसी से यदि हमें टोटल वर्क कितना निकाला था हमने, 60। अगर हमें 0.5 की एफिशिएंसी से 60 काम कराना है तो उसको कितना समय लगेगा, सिंपल सी बात है, पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा, तो सिंपल सी बात कितना आ जाएगा हमारा, 120 दिन। अगर आपको सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। यदि आपको आपके मैथ में किसी भी चैप्टर में कोई भी चैप्टर हो, आपका परसेंटेज हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे आपकी स्टैटिक्स हो, कोई भी प्रकार का किसी भी आपका सवाल हो आपके मन में जो आपको नहीं आता हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अगले वीडियो में जरूर देंगे। धन्यवाद।